ऑलराइट, तो फाइनली आज मैंने एयरबीएनबी में चेक इन कर लिया है। और एयरबीएनबी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यू गेट अ किचन। यहाँ पे कुछ भी कुक करना है या कुछ भी करना है, तो असली मकसद जो मेरा था दैट वाज कि दुबई का डे टू डे लाइफस्टाइल कैसा है, और उसको फिगर आउट करने के लिए यही तरीका है कि यहाँ पे रह के अपना खाना खुद बनाया जाए, चीज़ें कितनी महंगी हैं, इस सब को मैनेज कैसे करना है। और जस्ट दैट कि एक अपार्टमेंट के अंदर अगर आप दुबई में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं तो वो कैसा होता है। अब जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मैंने इससे पहले भी एक एयरबीएनबी बुक करवाया था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग के वक्त में उसी रात को मेरी फ़्लाइट थी और उसी रात को यहाँ पे आना था मैंने, और उस वजह से मेरा जो एयरबीएनबी है वो भी कैंसिल हुआ, फ़्लाइट भी कैंसिल हुई, एंड आई कुड नॉट कम टू दुबई अर्ली ऑन। 7 तारीख की मेरी बुकिंग थी, तो वो सब कुछ कैंसिल हुआ, उसके अंदर रिफ़ंड नहीं मिला, लाइक काफ़ी सारा लॉस एंड एवरीथिंग। बट इस दफ़ा आने का मकसद यही था कि टूरिस्ट वाली लाइफ के बग़ैर ये चेक किया जाए कि अगर आप यहाँ पे एज ए रेजिडेंट रहते हो तो आपका कितना ख़र्चा है, कितने पैसे आपको मंथली इनकम आपकी होनी चाहिए ताकि आप अफोर्ड कर सको और एक अच्छे तरीके से यहाँ पे रह सको। सो अगर मैं किचन वाले एरिया से बाहर निकल के लाउंज वाले एरिया में जाता हूँ, विच वॉज़ वेयर आई एक्चुअली वांटेड टू मेक दिस वीडियो। एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लाइट भी आ रही है। तो खैर, प्रोग्राम एयरबीएनबी के साथ ये था कि यहाँ पे रह के देखा जाए कैसी लाइफ रहती है, ग्रोसरीज़ का क्या ख़र्चा है यहाँ पे रहने का क्या कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं। अभी तक फ़र्स्ट इंप्रेशंस मैं शेयर कर सकता हूँ। तो फ़र्स्ट इंप्रेशंस के अंदर तो आई हैव रियली लाइक द एरिया। अभी बेसिकली मैं दुबई मरीना एरिया में रह रहा हूँ, और दिस इज़ बेसिकली एक ऐसा एरिया जहाँ पे मोस्टली जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो वेस्ट के लोग हैं, वो आते हैं और वहाँ पे आके दे प्रेफर कि वो मरीना में स्टे करें। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि मेरे इर्द गिर्द जो है वेस्टर्नर्स रहते हों, दैट इज़ के सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि दुबई मैंने आना ही क्यों था। दुबई आने का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत सारे आपको डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग मिल जाते हैं, जिसमें आपको यूरोपियन, यूएसए, फ्रांस एंड वट नॉट, लाइक हर कंट्री की आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। एंड मरीना में रहने का भी यही मकसद है कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस के एक ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर रहा जाए विच इज़ दुबई में, लाइक दुबई इज़ द क्लोजेस्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस दैट यूएस या किसी और जगह पे जाए बगैर। तो वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आया था, एंड दैट्स वाई आई एम लिविंग इन द मरीना एरिया। एंड फर्स्ट इंप्रेशंस में आई हैव ऑलरेडी सीन कि यहाँ पे लोग जो हैं वो लाइक द एक्टिविटीज़ आर क्वाइट डिफरेंट। लोगों को मैंने रनिंग करते हुए देखा यहाँ पे, और इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर देम कि यहाँ पे हालांकि आजकल अच्छी खासी गर्मी है, अराउंड 47 तक भी चला जाता है, और लाइक आई डोंट नो, इट्स जस्ट मैड गर्मी, पैदल चलना भी मुश्किल है। बट व्हाट आई हैव लर्नड इज़ कि उनके लिए रनिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी गर्मी होगी दे विल बी जस्ट डूइंग इट। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आई हैव सीन देम डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, और क्योंकि ये थोड़ा सा आप ये कह लें कि ये दुबई का DHA है काइंड ऑफ, इससे भी और भी अच्छे एरियाज़ होंगे, बट दिस इज़ लाइक द प्रीमियम एरियाज़ ऑफ दुबई। तो यहाँ की सुपरमार्केट में भी जाते हैं। तो इससे पहले मैं दीरा एरिया में रह रहा था, वहाँ की सुपरमार्केट में जाते थे तो वहाँ पे आपको मिलती थी रेगुलर डे टू डे लाइफ और इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे आपको मिलता है प्रीमियम, कि आपके पास अगर मैंगोज़ लेने आप जा रहे हो तो यहाँ पे थाईलैंड का मैंगो भी था, इंडिया का भी था, और आई डोंट नो वियतनाम का मैंगो भी था। तो यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतनी प्रीमियम चीज़ें मिलती हैं कि दैट्स लाइक अ होल अदर लेवल ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक। तो यही एक्सपीरियंस बेसिकली मैं करना चाह रहा था कि एक ग्लोबल स्केल के ऊपर एक प्रीमियम एरिया के अंदर अगर दुबई में आके रहा जाता है, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्स मी। तो यही इंस्पिरेशन लेने के लिए आया था मैं, और अगर मैं दुबई मूव होता भी हूँ तो उसके लिए भी आई वुड बी कैलकुलेटिंग कि जो इंस्पिरेशन मुझे यहाँ से मिल रही है इसकी मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इज़ इट वर्थ इट, और इवेंचुअली अगर मैं यहाँ पे मूव होता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जो मुझे अभी अपनी करंट लिविंग कंडीशन में पाकिस्तान में नहीं मिल रहे। अच्छा, तो इसके अलावा मैंने जो है वो अनबॉक्सिंग की वीडियो भी शेयर करनी थी पहले, लेकिन वो मैं होटल में कर भी नहीं सका बिकॉज़ इतनी भाग दौड़ में और इतना रेंडमली मैं यहाँ पहुँचा था कि वो पॉसिबल भी नहीं हुआ। बट एक तरह से वो अच्छा भी हुआ है कि नाउ दैट आई हैव
lived here for 1 week, तो I can actually comment on कि इनमें से क्या क्या चीज़ें काम आई हैं, उनके क्या बेनिफिट्स थे एंड ऑल ऑफ दैट. सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं अगर कैमरा को रोटेट करूं तो एक मेरे पास ये बैग होता है जिसमें मैं अपना लैपटॉप रख लेता हूँ. ये वाला बैग रखने का मेन रीज़न यही है कि इट्स ईज़ियर टू मूव इट, और साथ में मैं दूसरा बैग भी दिखा देता हूँ. साथ में मैं ये दूसरा अल्पाइन बेयर का बैग रख लेता होता हूँ. तो ये बैग जो है इसके हैंडल के साथ इसके ऊपर इजीली आ जाता है एंड फिर एयरपोर्ट पे इन दोनों को लेके घूमना इजी रह जाता है. सो व्हेन आई ओपन दिस, हाँ, तो जब इसको मैं ओपन करता हूँ तो सामने ही मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है जिसके अंदर मैं अपने पासपोर्ट्स और इस तरह के जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एयरलाइन टिकट्स वगैरह जो भी एयरपोर्ट पे चाहिए होता है, वो मैं इस फ़ाइल में रख लेता हूँ. देन देयर इज़ द लैपटॉप इन द लैपटॉप कंपार्टमेंट, और इसको मैंने इसकी एक स्लीव में रखा हुआ है. और इसके अलावा देयर इज़न्ट मच इन द फ्रंट कंपार्टमेंट, बट इसके अंदर काफ़ी आपके पास मैनेजमेंट और ये पॉकेट्स एंड एवरीथिंग काफ़ी कुछ अवेलेबल है. बट आई बिलीव दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द फ्रंट एरिया. और इसके अलावा अगर मैं इसका ये बैक वाला ओपन करता हूँ, ये वाला एरिया जो है, ये तो सारा जो है वो लैपटॉप वगैरह की जो साइड है ये वाली, दिस इज़ लाइक अ शेयर्ड एरिया. उसके अंदर भी एक जिप है जिसके अंदर फ़िलहाल मैंने यहाँ पे डायरी रखी हुई है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये मैंने 2 टेक पाउच रखे हुए हैं. ये भी अल्पाइन बेयर के ही हैं, विच इज़ अ पाकिस्तानी कंपनी. ये यहाँ पे नीचे इनका ये भी है, नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई रियली लाइक व्हाट दे डू. इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो ये एप्पल वॉच का एक चार्जर रखा हुआ है, लाइक इट्स अ बैटरी बैंक. तो इसको चार्ज कर लेता हूँ मैं, और फिर आई डो नॉट नीड टू प्लग इन अ चार्जर, आई जस्ट यूज़ दिस टू चार्ज माई एप्पल वॉच. और इसके बाद ये हॉलीलैंड का लार्क M2 है, जो मैंने अगर फ़ोन से वीडियोस बनानी हो तो उसमें काम आता है. अदर देन दैट मैंने ये मैकबुक का रखा हुआ है, लाइक दिस इज़ दी मैगसेफ माउंट जो लैपटॉप के ऊपर लग जाता है, एंड देन यू कैन यूज़ योर आईफोन एज अ वेब कैम. बट दिस इज़ लाइक दी मोर इम्पोर्टेंट बैग, जिसके अंदर मेरा सारा जो भी लाइक टेक का मेन सामान है वो इस बैग में होता है. तो इफ़ आई ओपन इट तो ये सीन है. सबसे पहले देर इज़ दिस रैप पावर की चार्जिंग ब्रिक, जो कि 2 USB-A और 2 USB-C's के साथ आती है. तो इट चार्जेस माई लैपटॉप्स, माई फ़ोन एंड एवरीथिंग. तो ये अगर अकेली भी हो मेरे पास तो दैट्स प्रीटी मच इनफ. उसके बाद 2 मैंने USB-C केबल्स रखी हुई हैं, जिसमें से मैं छोटे वाली को निकाल लेता हूँ. सो दिस इज़ एंकर की फ्लेक्स केबल, जिसके अंदर लाइक ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको जैसे मर्ज़ी आप फोल्ड करो तो इतनी ख़ास टेंशन नहीं है इस केबल की. बाकी केबल्स को थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है. नेक्स्ट मेरे पास ये USB-C टू USB-A का अडाप्टर प्लस HDMI प्लस चार्जिंग पास थ्रू की एक डोंगल है फॉर द मैकबुक एयर. और उसके बाद द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये सिमिलरली C2C छोटी केबल है. ये C2C 6 फुट की केबल है फॉर द लैपटॉप, और ये C2 लाइटनिंग है टू चार्ज द आईफोन. और इसके अलावा मैंने ये एक रखा होता है जिसके अंदर मैं अपनी सिम इजेक्टर और पुरानी सिम रख लेता हूँ. विच बाय द वे स्टोर पे मुझे एक जो चीज़ आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट पहले, लेकिन पहले मैं सिर्फ 4 दिन के लिए आता था, तो मे बी आई डिड नॉट हैव टू ऑप्टिमाइज दैट. बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फिज़िकल सिम, इट्स बेटर टू गेट अ ई सिम. और फिर मेरी जो रेगुलर सिम होती है वो मेरे फ़ोन में ही रहती है, और जो मेरी ई सिम है, जो दुबई की सिम होगी, वो मेरी ई सिम में रहेगी. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ एक और USB-C to C केबल. इट्स अ वेरी शॉर्ट वन, अगर कोई बहुत छोटी केबल की ज़रूरत हो. देन आई हैव दिस केबल जो मैंने एयरपोर्ट से ली थी बेल्किन की. इट्स अ USB-A to माइक्रो USB, लेकिन इसके आगे फिर ये अडॉप्टर्स लग के जो है वो USB-C और लाइटनिंग दोनों ऐड हो जाते हैं. एंड देन बीच में एक ये मैंने अपना रखा हुआ है माइक्रो SD कार्ड टू SD कार्ड कन्वर्टर, ताकि मैं जो अभी भी मैं पॉकेट 3 से वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं लैपटॉप में कॉपी कर सकूँ. और उसके साथ मैंने ये एक जो मेरा पहला मैकबुक प्रो था, आई डोंट नो कितने साल हो गए हैं, बट काफ़ी ज़्यादा ही साल हो गए हैं, उसके साथ पुराने ज़मानों में ये आता होता था कपड़ा, तो मैंने वो रखा हुआ है.
सो दिस इज़ प्रिटी मच इट। इसके अलावा ये एक SD कार्ड रीडर रखा हुआ है मैंने, एंड आई बिलीव इसके पीछे जो है वो मेरी सैमसंग की एक्सटर्नल SSD होगी, विच इज़ 1 टेराबाइट। अब हाँ, ये 1 टेराबाइट की सैमसंग की SSD है टू कॉपी ऑल ऑफ द वीडियो कंटेंट एंड एवरीथिंग, इन केस मेरे लैपटॉप के अंदर जगह कम रह जाती है। तो ये हो गए मेरे 2 टेक के बैग्स, जिनमें मेरा मेन सामान यहाँ पे है। इसके अलावा आई कीप अ फैनी पैक विद मी फॉर एयरपोर्ट्स एंड स्टफ। इसके अंदर बेसिकली मैं अपना जो है एक ये रख लेता हूँ सो दैट आई कैन चार्ज माई फ़ोन्स इन द एयरप्लेन। उससे पहले मैं इस पावर बैंक को यूज़ करता होता था, विच वॉज़ अ 10,000 mAh पावर बैंक, और इसी के साथ मैंने इसके अंदर एक USB-C और एक लाइटनिंग केबल रखी होती है सो दैट आई कैन चार्ज बोथ फ़ोन्स विद दैट। अभी मैंने इसमें एप्पल वॉच को भी स्टोर किया हुआ है, एंड देन फ्रंट पॉकेट के अंदर मैं अपना वॉलेट वगैरह है उस तरह की चीज़ें रख लेता हूँ। फ़िलहाल मैंने इसमें च्युइंगम रखी हुई है, एंड देन इट कम्स विद अ बैक सीक्रेट पॉकेट, जो कि ज़िप आपके बिल्कुल साथ रहती है, तो नो वन कैन एक्चुअली एक्सेस दैट। तो ये वाला जो है पाउच, दिस इज़ फ्रॉम Xiaomi, इट्स कॉल्ड दी स्पोर्ट्स फैनी पैक आई बिलीव। तो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल। जो ये वाला बैग रह गया है, इसके अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई बिलीव इज़ द कन्वर्टर दैट्स ऑल्सो अ चार्जर। सो ये कन्वर्टर है जिसके अंदर किसी भी किस्म की आपकी आउटलेट हो तो इसके अंदर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी किस्म का जो है वो आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। सो दैट्स रियली नाइस। बट इसी के साथ इसमें 3 USB-A की चार्जिंग्स और एक USB-C की चार्जिंग भी आ जाती है, तो इट एक्ट्स लाइक अ चार्जर इट सेल्फ एज़ वेल। उसके अलावा यहाँ पे मैंने मैकबुक एयर इस बैग में रखा हुआ है बिकॉज इट्स लाइटर, तो मैं इसको इस बैग में रख लेता हूँ क्योंकि कभी उठाना भी पड़े तो इट्स लाइटर। उसके अलावा इस बैग में आई हैव माई गूगल होम, और ये वेट स्केल है मेरा, जो कि किसी भी बैग का मैं वज़न चेक कर लेता हूँ। इट्स काफ़ी पैक, तो आई विल नॉट ओपन इट फ़िलहाल, बट इट रियली हेल्प्स इन फिगरिंग आउट कि आपके बैग्स का कितना वज़न हो गया है। सो दिस इज़ दी गूगल होम जो मैं अपने साथ लेके आता हूँ, ताकि रात को इसके अंदर मैं जो है वाइट नॉइज़ प्ले कर लेता हूँ और कोई इर्द का शोर वगैरह है वो फिर डिस्टर्ब नहीं करता नींद को। दैट्स प्रीटी मच इट। आगे की ज़िप के अंदर इट्स ऑल मेडिसिन्स, और देयर शुड बी दी हेडफोन। तो ये मेरा ऑडियो टेक्निका M50X का ब्लूटूथ वर्जन है जो मैंने साथ रखा हुआ है, और इसके अलावा आई ऑल्सो हैव माई किंडल यहाँ पे। तो ये मैंने किंडल साथ में रखी हुई है, तो इसके अंदर बुक्स वगैरह रीडिंग के लिए। सो इफ़ आई जूम आउट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, तो ये मेरा टेक का सामान है जिसमें आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ इट मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है। इसके अंदर सिर्फ अभी जो है एयरपॉड्स इसमें भी सिर्फ नहीं पड़े हुए, जो कि मैं ट्रैवलिंग में हमेशा स्पेशली प्लेन में अपने साथ रखता हूँ। इट्स रियली ईजी फॉर पोर्टेबल। और इफ़ आई शो यू द व्यू आउटसाइड ऑफ द अपार्टमेंट, तो दिस इज़ व्हाट इट looks like. So basically this is the view outside of the apartment. ये नीचे सारा मरीना का एरिया है, एंड यहाँ पे perhaps you can see a lot of people are walking. एक बंदा कोई साइकिलिंग कर रहा है बीच में, and it's a family area भी, तो a lot of people are out there with their kids and everything. और यहाँ से अगर इस तरफ देखा जाए तो दिस इज़ दी शेख ज़ैद रोड, जहाँ पे आपकी सारी मेन जो आपकी काइंड ऑफ लाइक जैसे कैनाल रोड है हमारे पास लाहौर में फैसलाबाद में, तो दिस इज़ देयर कैनाल रोड। बट थिंग इज़ कि इनका रोड यहाँ पे है और इनकी कैनाल यहाँ पे है। बट एनीवे दिस इज़ दी वाइब्स ऑफ दिस एरिया, एंड अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इट फर्दर, एंड आई एम गोइंग टू सी what it looks like, and then I'll share further observations with you as I go on. So this is pretty much it for now, and I will see you in the next video with some more observations to share. Tab tak ke liye Allah Hafiz.